हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कई राज्यों में एसआईआर की प्रोसेस जारी है। लोगों में कंफ्यूजन है, तरह तरह के प्रश्न लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में लोग मुझको लिख रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि मैं समझता हूं उनका जवाब सारे देश को दे देना चाहिए, ताकि जो लोग जिनके हालात इस तरह के हैं उनकी कुछ रहनुमाई हो पाए और वो अपनी एंजाइटी को कम कर पाएं। टेंशन ना लें, आसमान नहीं गिरने वाला है। जितने भी जिन्यून सिटीजन्स हैं उनके नाम जरूर आएंगे। कुछ केसेस में देर होगी, वायलेशन होगा राइट टू वोट का, और पासपोर्ट भी कुछ लोगों के रिन्यू नहीं हो रहे। ये एक परेशानी की बात का मुद्दा है, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। एक मसला मेरे सामने मेरे एक व्यूअर ने लिखा है कि वो विदेश में पैदा हुए 1985 में, और अब पिछले 16-17 साल से कंटिन्यूअसली भारत में रहते हैं और वोट देते रहे हैं, लेकिन वो भारत में पैदा नहीं हुए। उनको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है कि किस तरीके से जब बीएलओ आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ये दिया है कि जो लोग विदेशों में पैदा हो रहे हैं उनका बर्थ का रजिस्ट्रेशन का कोई डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसी या इंडियन हाई कमीशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ के नाम से होना चाहिए। मेरे व्यूअर ने कहा कि जब वो पैदा हुए थे तब इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट भारतीय दूतावास या सिफारत खाना इशू नहीं करता था, जैसा कि और लोगों का होता रहा है। तमाम लोग हमारे जान पहचान हैं, ऐसे फैमिली मेंबर्स में इस तरीके की बातें हुई हैं कि कोई बच्चा अगर किसी भारतीय का विदेश में पैदा हो गया और उसको उस देश की नागरिकता नहीं मिल रही, अगर कोई अमेरिका में या कनाडा में पैदा हो गया तो उसका तो अमेरिकन या ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया, वो तो भारत का सिटीजन नहीं है, इसलिए उसका नाम तो एसआईआर में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ या ऐसे देश में पैदा हुआ जो जन्म पर नागरिकता नहीं देती थी, और बच्चे का रजिस्ट्रेशन उस जमाने में एम्बेसी में नहीं होता था, तो उसका बड़ा आसान तरीका यह होता था कि बच्चे के मां के पासपोर्ट में बच्चे का नाम एंटर कर दिया जाता था, और जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो उसके अपने नाम से पासपोर्ट बन जाता था। अब ऐसे जितने भी लोग देश में हैं इस समय, उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम भारत में पैदा भी नहीं हुए हैं, तो क्या हमको भारत की नागरिकता मिलेगी जिस वक्त एसआईआर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? क्या हमको कह दिया जाएगा कि आप क्योंकि भारत में पैदा नहीं हुए, आप भारत के नागरिक नहीं हैं? मैं ऐसे सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग 1987 से पहले पैदा हुए हैं, यकीनन अगर वो भारत में पैदा होते तो वो जन्म से भारत के नागरिक होते और उनको किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ना होती। लेकिन अगर कोई भारतीय भारत के बाहर पैदा हुआ है और उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसका नाम उसकी मां के पासपोर्ट में भारतीय दूतावास ने एंटर किया है, वो बिल्कुल ना घबराए। वो पासपोर्ट मां का जिसमें उसका नाम एंटर हुआ था,
वो उसकी बर्थ का प्रूफ है, वो उसके भारतीय नागरिक होने का भी प्रूफ होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट माना जाता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस जिनमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो 87 से पहले पैदा हो चुका है, उसका नाम इसी तरीके से अपनी मां के पासपोर्ट में आया था, उसके बाद वो भारत वापस आ गया, उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो कई इलेक्शन में हिस्सा ले चुका है, वोट दे चुका है, और अब क्योंकि उसका नाम 2002 की एसआईआर में नहीं था किसी कारणवश, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने मां बाप के जरिए अपनी मैपिंग कर सकता है, और ऐसी मैपिंग में ये काफी होगा कि उसके मां बाप का नाम 2002 की एसआईआर में है। जिनके पास पासपोर्ट हैं, चाहे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही मई का फैसला है बिहार एसआईआर का कि नागरिकता का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट भी है। तो मैं समझता हूं कि मेरे ऐसे किसी व्यूअर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन वो भारत के नागरिक हैं और यकीनन उनका नाम 2026 की एसआईआर में जरूर आएगा। और अगर ऐसा होता है दुर्भाग्यवश कि वो नाम नहीं आता, तो इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है कि उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो नेम इवेंचुअली इंक्लूड डेफिनेटली होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और अगर कोई इस तरीके की समस्या है जो आपको लगता है कि आपके अलावा और लोगों की भी समस्या हो सकती है, उसको मुझे लिख के भेजें, मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर कभी हो सकती है क्योंकि मेरी अपनी व्यवस्थाएं और अपना एक हेक्टिक शेड्यूल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।